नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हीलिंग टेक्निक्स आपके डेली के जीवन में जो है कैसे हेल्प करता है। और जिस टेक्निक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इससे पहले भी कुछ वीडियोस में उसके बारे में बात कर चुकी हूँ, जिसको देख कर के काफ़ी कंट्रीज़ से लोग जो है मुझे अप्रोच कर रहे हैं एंड उनको मैं रिज़ल्ट्स दे पा रही हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाई जाए और हर कोई छोटे छोटे दिनचर्या में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इस हीलिंग टेक्निक से जो है वो उसको ठीक कर पाएँ। अब डेली के लाइफ में हमारे किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मान लीजिए कई बार हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार हम चीज़ों से गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हमारी कुछ चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारी डेली के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इवेंट्स होते रहते हैं जो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं या फिर थोड़ा लो फील करवाते हैं। तो ये हीलिंग टेक्निक्स जो है आपकी डेली लाइफ में कैसे मदद करती है। अब मान लीजिए कि मैं आज मुझे सुबह ऑफिस जाना था या मेरी किसी के साथ क्लाइंट मीटिंग थी और रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो गया, जिसके वजह से मैं टाइम पे मीटिंग के लिए जो है नहीं पहुंच सकी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, वो जो है या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा या जो है अपनी किस्मत को कोसेगा या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा या ऐसी सोच रखेगा जिसकी वजह से वो और परेशान हो। अगली चीज़, यदि मान लीजिए कि मेरी कोई चीज़ है जो खो गई है और मुझे वो उसकी ज़रूरत है, वो मुझे मिल नहीं रही है, तो ये क्या होगा कि बार बार उस चीज़ के बारे में सोचने से हमें वो चीज़ यदि नहीं मिल पा रही है तो हमें सेम चीज़ फिर से होती है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में हमें इम्पैक्ट करती हैं। अब मान लीजिए कि यदि डेली गुस्सा करना मेरी फितरत बन जाए या फिर मान लीजिए कि एक मेरा लाइफ का पैटर्न बन जाए, तो होगा ये कि ये डेली गुस्सा करना जो है मुझे एक समय पे जाके इतना परेशान करने लगेगा कि ये मेरी डेली लाइफ के जो भी इवेंट्स है उन चीज़ों को ये मुझे ढंग से कर पाने में नहीं कर पाने देगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी काम जो है तरीके से नहीं कर पाऊँगी या फिर मैं पूरे फोकस से नहीं कर पाऊँगी या मैं पूरी तरीके से उसका जो रिज़ल्ट निकलना है वो नहीं निकाल पाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी इमोशंस होती हैं या हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं जिसको हम डेली प्रैक्टिस कर के जो है हम अपने लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में जो है वैसी सारी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या कहते हैं कि ये पैसा हाथ की मैल है, तो उनके पास लाइफ में वैसे ही सिचुएशंस आते हैं जिसमें कि पैसे की ज़रूरत हो लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर या तो उन्हें पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है या पैसे जुटा पाने के लिए दूसरों के सामने रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब जो है जिसकी सोच ऐसी होगी उसके लाइफ में बार बार वो सच सिचुएशंस आएंगे, बार बार वो इवेंट्स आएंगे जो उसे ये महसूस करवाएंगे कि पैसा कमा पाना मुश्किल है या हर चीज़ कुछ भी चीज़ को करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं जो हमें छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे हमारे डेली लाइफ को, हमारे चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हीलिंग हमारी लाइफ में डेली के सिचुएशन में कैसे मदद कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं हो'ओपनोपोनो प्लस EFT के बारे में आपसे बताने वाली हूँ। जैसे कि हो'ओपनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है जिसमें कि हम 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। पहला, आई एम सॉरी। दूसरा, प्लीज़ फॉरगिव मी। तीसरा, थैंक यू। एंड चौथा, आई लव यू। तो यदि मान लीजिए कि आज मेरे पैसे कहीं गुम हो गए हैं, मान लीजिए आज मेरे पर्स में मैं कहीं बाहर गई, मेरे पर्स में कुछ पैसे थे, मैं पैसे निकाल रही थी और उसके साथ जो है कुछ पैसे गिर गए और मुझे वो पता नहीं चला। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि जो है पर्स में पैसे कम थे। तो अब ये चीज़ हो सकता है कि मुझे कुछ समय के लिए दुखी कर दे या मुझे थोड़ा देर के लिए परेशान कर दे। तो अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी? तो इस सिचुएशन में मैं अपने मन पे हाथ रख के कहूँगी कि डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हमें हर इमोशन को अपने हर रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे ही यूज़ करना है और इस प्रेयर को बोलनी है।
एक और तरीका है इसका साथ ही, जिसमें कि एक लाइन और ऐड करनी है उसका, जो है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो भी आपके जीवन में उस दिन घटा, या दुखी हुए, गुस्सा हुए, पैसे गुम हो गए, या जो भी हुआ उसके उस चीज़ के लिए आप कहेंगे, जैसे कि मैं कहूँगी कि डियर मनी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मैं ये प्रेयर को शुरू कर दूँगी, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस प्रेयर को जो है आप 108 बार चैंट करेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देंगे। या फिर कम से कम आप इस मंत्रा को या इस प्रेयर को जो है 21 बार, 51 टाइम्स, या फिर भी 21 टाइम्स, 31 टाइम्स, 51 टाइम्स आप इस चीज़ को चैंट कर सकते हैं डेली के रूटीन में। और फिर देखिए कि आपके लाइफ में मैजिक कितना तेज़ी से होता है। इस चीज़ को मैं काफ़ी सालों से यूज़ करती आई हूँ, इस टेक्निक को, जो मुझे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रिज़ल्ट देने में बहुत पॉजिटिव रहा है। और इसीलिए जो है मैं इसको जो है, ये एक तरीके से ये कहिए कि ये मेरे डेली का रूटीन है कि मैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या जो भी बोलना होता है उसके साथ मैं इस प्रेयर को हमेशा बोलती, ताकि जो कल को आने वाली जो परेशानियाँ हो, यदि कोई बड़ी परेशानी हो तो छोटे में ही या तो कट जाए या वो परेशानी कम्प्लीटली कैंसिल हो जाए। तो आप भी इस चीज़ को एक बार ट्राई कीजिए, और यदि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड इसका एक एडवांस तरीका है जिसमें एक रिज़ल्ट बहुत फास्ट तरीके से मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्जेशनल हीलिंग, कॉन्वर्जेशनल होपनोपनो, जिसमें हम इस किसी भी परेशानी को एक बड़े तरीके से बात करके, प्रे करके जो है उसको ठीक करते हैं। और इसका अगर रिज़ल्ट का, मैं यदि रिज़ल्ट की बात करी जाऊँ तो काफ़ी क्लाइंट के साथ में रिज़ल्ट 1 घंटे के अंदर आ गए हैं, 1 दिन के अंदर आ गए हैं, 1 हफ्ते के अंदर आ गए हैं। और यदि डिले की बात करूँ तो 1.5 से 2 या 3 महीनों के अंदर उनको रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन रिजल्ट्स मिले हैं क्योंकि जितनी बड़ी परेशानी उस हिसाब से उनका सोल्यूशन। यदि मान लीजिए कि किसी कोई कैंसर पेशेंट्स है, जिनके जैसे मैंने कैंसर पेशेंट्स के साथ भी काम किया है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में काम किया है, उन लेडीज़ के साथ में काम किया है जो काफ़ी समय से कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो यदि मैं कहूँ कि एक दिन रिजल्ट आ जाएगा, तो वो एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली, लॉजिकली, मैजिकली जो है सही होनी चाहिए। तो जब मैं कैंसर पेशेंट के साथ में काम कर रही थी तो 1 से 2 या 3 महीने के अंदर उनको रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। या फिर जो लेडीज़ या जो औरतें कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको भी 2 से 3 महीने, 3.5 महीने के अंदर उनको भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। और काफ़ी ऐसे लोग हमेशा आते रहते हैं जिनको छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, या हार्ट में कोई पेन है, या ब्लॉकेज है, पैरों में कोई प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द काफ़ी लंबे समय से सता रहा है, शोल्डर में हमेशा पेन रहता है, सर्वाइकल में हमेशा पेन रहता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उनके रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, बच्चों से नहीं बन पाते, ये सारे ऐसे केसेस हैं जो मेरे पास आए दिन आते रहते हैं और उनको तुरंत जो है रिज़ल्ट मिलता रहता है। तो इसी बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और इसी बेसिस पे शायद आज मैं ये कह पा रही हूँ कि एक बार इस प्रेयर को बेसिक लेवल पे करके देखिए और डेली के अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सुलझाइए। और जो रिज़ल्ट्स हैं आपके, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ जो है आप इस चीज़ को बाकी लोगों तक भी पहुँचा सकें। थैंक यू।